नहीं जी, बहुत बड़ा सेल ऑफ गोल्ड मार्केट में कल के दिन देखने को मिला। बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा सेल ऑफ एक ही दिन क्या बल्कि एक ही घंटे के अंदर हमने देखा। तो ये कहना कि गोल्ड का बुल रन ख़त्म हो चुका है, नहीं, गोल्ड का बुल रन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेल ऑफ था तो ट्रेडर्स को सेल साइड के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और अभी भी मिल रही हैं और होपफुली आने वाले एक दो दिनों में भी एक्सपेक्टेशन है कि मिलेंगी। लेकिन चूंकि हम डेली चार्ट, हमारा एंकर चार्ट है, डेली चार्ट पे एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हम काम कर रहे होते हैं, तो डेली चार्ट के हिसाब से अभी मार्केट का बुल रन नहीं ख़त्म हुआ। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके वो एरिया और वो कीमत मैं आपको गोल्ड मार्केट की दिखा दूंगा कि जिस कीमत से गोल्ड के नीचे गिरने के बाद अगर गिरता है तो फिर मार्केट ऑफिशियली बेरिश साइड के ऊपर चली जाएगी और फिर ये पुल बैक नहीं बल्कि एक बेरिश ट्रेंड कंसिडर होगा। अब अक्सर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि प्रोडिक्शन और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि प्रोडिक्शंस करने वाले अब इस सोच में बैठे हैं कि भाई इस टाइम पे पाकिस्तान में जो ₹6.25 लाख पर तोला गोल्ड चल रहा है या $5,000 की जो एक बैंड है जहाँ पे गोल्ड जा चुका, तो क्या वापस ये अपने नॉर्मल रेट्स के ऊपर या पहले वाले सस्ती कीमतों पे आएगा गोल्ड कल को या नहीं आएगा। क्या करें, गोल्ड जो हमने रखा हुआ है उसे बेच देंगे, अभी भी हम होल्ड करें। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन। इस ओपिनियन और प्रोडिक्शन पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, बिकॉज लेट सपोज गोल्ड कल को कहाँ जाता है, वापस $5,000 के एरिया से ऊपर निकल के 6,000 को अप्रोच करता है या फिर बिल्कुल ही डंप, ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता ना। बिकॉज अब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम डेली चार्ट से लेके आवरली चार्ट तक काम करते हैं। हमें जिस भी डायरेक्शन में बाय या सेल साइड की डायरेक्शन में प्राइस चार्ट जो बता रहा है, अच्छे सेटअप सिग्नल्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हमने उनके ऊपर काम करना है। अब नॉर्मली मैं आपके लिए वीकेंड एनालिसिस में गोल्ड की अपडेट लेके आता हूं और फिर ट्यूसडे वाले दिन डेडिकेटेड वीडियो गोल्ड की लेके आता हूं, लेकिन चूंकि कल के दिन बहुत बड़ी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट गोल्ड मार्केट में हुई तो मैंने कहा चले आज की वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट आपको अपडेट गोल्ड की देके हम अपने आप को देख लेते हैं कि हमने प्राइस चार्ट पे खुद को कहाँ पोजीशन करना है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो सेल साइड पे पोजीशन करेंगे, लेकिन कौन सी वो कीमतें हैं जहां से दोबारा से ये जो लॉन्ग टर्म गोल्ड का बुलिश ट्रेंड है ये खुद को रिवाइव कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट वीडियो आज की गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, एंड तक आपने देखना है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले गालिबन अगर आप पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हैं तो एनालिसिस का अपना टाइप और इसके हम आपको स्टाइल बता देता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं जी और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। इन सारे चार्ट टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है, यानी डेली चार्ट के ऊपर हम अपनी डायरेक्शनल बायस को बिल्ड कर रहे होते हैं और जो डेटा अपनी स्क्रीन पे हमें चाहिए वो 1 से 3 महीने का चाहिए। आप देखिए, मैं अगर नवंबर से डेटा यहाँ पे उठाऊं, अर्ली नवंबर से लेके अभी जनवरी एंड, तो तकरीबन मेरे पास नवंबर दिसंबर जनवरी 3 मंथ्स 3 महीने का डेटा लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें, तो हमारा बायस इस मार्केट में बुलिश। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाने वाली बात इसलिए मैंने की बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में ट्रेंड्स के टाइटल के साथ जो वीडियोस पड़ी हैं उनके अंदर ये बात आपको एक्सप्लेन की है, जब मैंने आपको मार्केट के ट्रेंड्स को टेक्निकल तरीके से समझाने की उन वीडियोस में कोशिश की। देखिए, बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले से ऊपर, ठीक हो गया। यानी कि ये बुलिश ट्रेंड तब तक एक्टिव, तब तक जिंदा है जब तक मार्केट ने जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया प्लेस किया है ना, मार्केट उससे ऊपर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मार्केट इस एरिया से ऊपर है और यहाँ पे जितना मर्जी डीपर पुल बैक या क्रैश क्यों ना आ जाए, जब तक ये एरिया इनवैलिडेट नहीं होता ना भाई, ये बुलिश मार्केट, इसको हम बुलिश मार्केट कहेंगे। डिपेंड करता है कि किस चार्ट टाइम फ्रेम पे आप काम करें। अब डेली चार्ट अगर आपका एंकर चार्ट है तो यहाँ पे ये बुलिश मार्केट है। अच्छा, अब डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो वो लेवल जो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया है वो ये वाला पड़ता है 4281 का। यहां पे चलें यार, हम एक बेनिफिट ऑफ द डाउट कह देते हैं खुद को, ये वाला एरिया कर ले। इस एरिया के बाद कोई ऐसा एरिया नहीं है गोल्ड मार्केट के अंदर, ऑल द वे जो अपसाइड के ऊपर मार्केट गई है 5500 पे 5600 पे, कोई ऐसा लेवल नहीं है जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल का स्टेटस जिसको। इसका मतलब है कि जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है, ऑल द वे बेशक अगले आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली नीचे आ जाए, जब तक इस
जोन से मार्केट ऊपर है तब तक ये मार्केट बुलिश मार्केट है। और जिस चार्ट टाइम फ्रेम को आप एज एन एंकर चार्ट लेते हैं, आपने अपने बायस को उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से बिल्ड करना है। और डेली चार्ट बहुत खूबसूरत चार्ट टाइम फ्रेम है डायरेक्शनल बायसेस को बिल्ड करने के लिए। अब ये क्यों है, इसका जवाब फिर किसी दिन और डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको दूंगा। अभी फिलहाल आप मेरी बात ले लें, और प्रोफेशनल्स भी आपको, बाकी भी आपको यही बोलेंगे कि डेली चार्ट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम की जिसके ऊपर अपनी डायरेक्शनल बायसेस को आप बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये बात डेली के हिसाब से मैं पता लग गई। लेकिन चूंकि इतना बड़ा सेल ऑफ ये है और डाउनसाइड के ऊपर काफ़ी अभी भी रूम और पोटेंशियल है, तो इसमें शॉर्ट सेल साइड पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश किया जा सकता है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, क्या, दो बातों का। एक बात तो ये कि जो पूरी स्विंग अपसाइड के ऊपर गई है, इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया वो आपने ज़रूर नोट करना है, यानी वो यहाँ पे पड़ता है। ये मैंने एक रेड लाइन लगा दी है 4928 की। अच्छा, दूसरा, अगर लेट्स सपोज ये तो मैंने पूरी स्विंग की उठाई यहाँ पे तो 49, और अगर इस फिबोनाची को मैं ऊपर यहाँ पे ले जाऊँ, यानी इस जो माइनर पुल बैक, और यहाँ से अगर लेट्स सपोज हम कंसिडर करें कि ओरिजिनेट हुई है स्विंग, तो फिर ये वाला एरिया ये यहाँ पे बनता है, जिस एरिया को ऑलरेडी मार्केट टेस्ट करके डाउन साइड के ऊपर बाकायदा ब्रेक कर चुकी है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो डोमिनेंट लो है इधर से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखें ये वाला एरिया पड़ता है 4928 का। तो दो तीन बातें, एक बात तो हमने यहाँ पर ये जो लाइन, हाँ ठीक है 4928 का, तो इस एरिया के ऊपर हमने फोकस, और इस एरिया का हमने ख्याल रखना है कि अगर कीमतें इस लेवल और एरिया पे आके लेट्स सपोज इवन डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल दें, तो डेफिनेटली चूंकि डेली के ऊपर मार्केट बुलिश है तो वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अब सेल साइड की बात करते हैं। अभी तो मैंने आपको एरियाज बता दिए, डेली चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपने रख लिया और आपको पता लग गया कि यार टोटल आपके पास 3 लेवल्स हैं। एक एरिया आपके पास ये है बाइंग का कि अगर गोल्ड नीचे आके बाइंग सेटअप सिग्नल बड़ी कन्विंसिंग किस्म की कैंडल की शक्ल यहाँ पे बना दे, जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके ऊपर बाइंग हो सकती है। फिर डाउन साइड के ऊपर ये वो लेवल है जहां मार्केट अपना गैप को फिल करेगी, और ये मेजर सपोर्ट जोन है 4281 का, 4537 का, यानी ये वो एरिया है कि जो फाइनल डिफेंस लाइन है गोल्ड मार्केट के बुलिश ट्रेंड की, कि अगर ये एरिया कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर गोल्ड फिर बेरिश है। गोल्ड फिर वी विल नॉट कॉल गोल्ड बुलिश एनी मोर। इसके अलावा फिर हम आप आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे। अच्छा, एक नज़र वीकली को भी हम यहाँ पे देख लें। वीकली चार्ट के ऊपर आप देखें, आज फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे वाले दिन अगर ये कैंडल सुपर बेरिश एज अ पिन बार क्लोज होती है तो एक डाउन साइड पुश हमें मार्केट में, लेकिन वीकली भी सुपर इंटैक्ट है इस टाइम पे, सुपर वीकली बुलिश है। और अगर ये बेरिश पिन बार बनती भी है तो इवन अगर कीमतों ने इस बेरिश पिन बार को ट्रिगर करके गिरना भी है, तो क्या पता मार्केट एक दफ़ा अपसाइड पे जाके इस बेरिश पिन बार के एक सर्टन परसेंटेज में रिट्रेसमेंट दे, और ये वाली जो अपसाइड मूव रिट्रेसमेंट की वीकली की होगी, ये डेली और 4 आवरली पे एक बाकायदा ठीक ठाक ज़बरदस्त बुलिश मूव। अच्छा, वीकली भी हमने देख लिया यार, वीकली भी फिलहाल बुलिश है, डेली के ऊपर क्रैश आया है और डाउनसाइड एरियाज हमने हाईलाइट कर लिए। 4 आवरली के ऊपर अगर आप जाए ना, तो 4 आवरली के अंदर अब उस एरिया को आप हाईलाइट करो जो कि मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट, वो ये वाला जोन बनता है, ये वाला एरिया बनता है, और यहाँ पे मार्केट ने बाकायदा कंसोलिडेट भी किया। तो 4 आवरली चार्ट के ऊपर ये वाला वो एरिया है 4990 का, या तो इस एरिया में कोई अच्छे बाइंग सेटअप सिग्नल्स हमें मिले कि जहाँ से हम इस मार्केट में बाय कर सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस सपोर्ट लेवल के टूटने यानी कि कीमतों के इस सपोर्ट से गिरने का क्लू दे, उनके ऊपर सेल साइड पे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जो इस सपोर्ट लेवल पे अगर बने तो हम यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जो इस सपोर्ट लेवल पे बने तो उनके ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। वो सारी कैंडल्स की शक्लें बाय या सेल साइड की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने उन कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के साथ रख दी हैं, जैसे पिन बार्स, इनसाइड बार्स, मल्टीपल इनसाइड बार्स, फेक आउट्स, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, 4 आवरली पे मैंने आपको अपडेट दे दी कि क्या करना है। उसके बाद आवरली पे आते हैं। अब आवरली चार्ट के अंदर अगर आप देखें, आवरली चार्ट में भी यही वो जोन है 4 आवरली और आवरली, यानी 4990 का। अब समझें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। 4 आवरली और आवरली, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंट्राडे वालों की तो गुफ्तगू और बात ही हम नहीं कर रहे 15 मिनट और 30 मिनट पे जाके। स्विंग ट्रेडिंग आवरली चार्ट तक होती है, आवरली, 4 आवरली, डेली, इन 3 चार्ट टाइम फ्रेम्स को मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। जो भी चार्ट आप ट्रेड करते हो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। आवरली के ऊपर भी ये एक लेवल लगा लो 4990 का। अगर इस लेवल पे कीमतों के आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस लेवल को तोड़ने का क्लू दे, तो सेल स्टॉप के साथ यहाँ पे किया जा सकता है काम, ठीक है। 4 आवरली, और अगर यहाँ पे आवरली के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से दोबारा अपसाइड मूव आ सकती है, तो बाय साइड 4 आवरली भी सेम है, यही लेवल है 4990 का। और अगर लेट्स सपोज ये लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर वी वुड एक्सपेक्ट कि मार्केट डाउन साइड पे आके इस टेरिटरी और इस जोन को मोस्ट लाइकली टेस्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली आवरली और 4 आवरली आपको पहले बता देंगे, तो सेल साइड पे आप खुद को पोजीशन करके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इस पर्टिकुलर एरिया और
अपर लेवल पे ले सकोगे। जिन 4 टाइम फ्रेम्स पे स्विंग ट्रेडिंग होती है, आवरली, 4 आवरली, डेली, वीकली, चारों टाइम फ्रेम्स पे लगा के मैंने आपके वहाँ पे उनको आपके सामने लॉजिकली लेवल्स और एरियाज को मार्क करके डिफरेंट इवेंट्स और सिनेरियोज को बिल्ड करके आपको मैंने क्लैरिटी दे दी, क्लियर कर दिया। याद रखें एक बात कि एनालिस्ट में और ट्रेडर में, प्रोडिक्शंस करने वाले में और ट्रेडर में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि प्रोडिक्शंस करने वाला लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट को देख रहा होता है कि भाई लेट्स सपोज, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि गोल्ड मार्केट ने अपने हिस्टोरिक हाई को अब अमेंड करके $6,000 तक इवेंचुअली जाना है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, या लेट्स सपोज गोल्ड मार्केट वापस अपनी लोअर लेवल्स के ऊपर 4,000 से भी नीचे, हमने लेवरेज ट्रेडिंग करनी है। लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कीमतों के ऊपर जाने से छोटा सा उसका ऊपर जाना कैश करना है, कीमतों के नीचे गिरने से छोटा सा उसका नीचे गिरना कैश करना, बस अपना एज जहां पे हमें नजर आ रहा है। और प्राइस एक्शन की सबसे खूबसूरत और ब्यूटीफुल बात यह है कि प्राइस चार्ट आपको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, जितने फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ये वो तमाम, प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्शन आपको सबसे ज़्यादा अर्ली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे के आपको बस मार्केट में इन आउट करवा के आपकी ट्रेडिंग के ऊपर आपकी ट्रेडिंग करवा देता है। बाकी फिर गोल्ड मार्केट हमारी तरफ से चाहे 2,000 पे चली जाए या हमारी तरफ से चाहे 10,000 पे चली, हमें तो भाई हमारे सेटअप सिग्नल्स चाहिए प्राइस चार्ट के ऊपर राइट एनवायरनमेंट में। एज लॉन्ग एज हमने 1:2, 1:3 की अच्छी ट्रेड्स कर ली हैं, वी आर गुड। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आज के इस एनालिसिस वीडियो का आपने ज़रूर देना है कि क्या आपको इस एनालिसिस वीडियो ने आपकी गोल्ड की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प की। साथ ही साथ जाने से पहले, जैसे मैं स्टार्ट में कह रहा था, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स करते हैं। उसमें यही जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है बेसिकली बिगिनर से एडवांस लेवल पे और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स ग्रुप में शेयर की जाती हैं। उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।